इस वक्त मेरे पीछे है करोड़ों की एबेंडेंट वीरान रेलवे कॉलोनी जो सालों से बंद पड़ी है। कई सालों से यहाँ के घर एबेंडेंट और वीरान पड़े हैं। ऐसी तो इनकी क्या मजबूरी रही होगी कि पूरी की पूरी करोड़ों की कॉलोनी खाली हो गई। और यही सब जानने के लिए आज हम लोग पहुँच गए अपने शहर के बीचों बीच, जहाँ पे ये करोड़ों की विरासत जंग खा रही है। गाइस, मेरे पीछे जो घर देख रहे हो ये एक रेलवे कर्मचारी का घर है और ये कई सालों से बंद पड़ा है। और फिलहाल मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई है और पूरी की पूरी कॉलोनी अबेंडेंट है। और आज हम लोग ऐसे ही दो बड़ी बड़ी वीरान कॉलोनी एक्सप्लोर करने वाले हैं। फिलहाल मेरे आगे मुझे बहुत सारे वीरान घर दिख रहे हैं, एबेंडेंट घर दिख रहे हैं और ये काफ़ी साल पुरानी कॉलोनी लग रही। दोनों साइड घर बने हुए हैं और बीच में एक रास्ता बना हुआ है। और फिलहाल ये घर खुला है, इसके अंदर थोड़ा सामान पड़ा है, देखते हैं कि क्या सामान है। इस वाले घर के अंदर तो अभी के अभी शायद मुझे दिख रहा है, मैं अंदर नहीं गया हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ। और यहाँ पे मुझे कपड़े और कुछ बक्से वगैरह दिख रहे हैं और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं कि क्या है ये चीज़। यहाँ पे पूरा का पूरा सामान वैसा का वैसा ही पड़ा है। यहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं और यहाँ पे जो रेलवे कॉलोनी में जो बक्सा मिलता है ना, वो भी बक्सा यहाँ पे हाजिर है। मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहा हूँ, बस ऐसे कैसे ही पड़े हैं। और यहाँ पे बैग वगैरह पड़े हैं और वहाँ पे वॉकी टॉकी पड़ी है और वहाँ पे कुछ फाइल्स वगैरह पड़ी हैं और यहाँ पे एलवी का बोर्ड भी पड़ा है। ओके, अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं कि और हमें क्या चीज़ देखने मिलती है। ये घर थोड़ा बड़ा लग रहा है और ये थोड़ा सही सलामत लग रहा है, कलर वगैरह ठीक ठाक है। जो हमने पहले घर देखा था वो काफ़ी टूटा हुआ सा लग रहा था, बट ये थोड़ा सही सलामत है। खिड़की में यहाँ पे पर्दा लगा हुआ है और बुक्स मुझे बहुत ही ज़्यादा दिख रही है इस घर में, पता नहीं। यहाँ के किचन में तो सारा सामान भी वैसे के वैसा ही पड़ा है। यहाँ पे मुझे हनी का डिब्बा दिख रहा है और यहाँ पे हॉर्लिक्स का मुझे वो पैकेट दिख रहा है और वहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह पड़े हैं और बाकी की चीज़ें नीचे बिखरी हुई है। गाइस, कई बार अपन जब रेलवे में सफ़र करते तो हमें कई बार रेलवे के डिब्बों में ऐसे लिखा हुआ दिखता है कि पश्चिम रेलवे, मध्यम रेलवे। तो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशन वाली मुझे यहाँ पे बुक मिली है, पश्चिम रेलवे की परिचालन नियमावली। और इसमें सारे वो नियम लिखा हुआ है। मैं पढ़ तो नहीं रहा हूँ, बट इसमें सारे नियम लिखे हुए दिख रहे हैं। और ये जनरल रूल ऑफ इंडियन रेलवे, उसका ये पूरा का पूरा बुक है, बहुत बड़ी बुक है। ये देखो, ये देखो, पूरे के पूरे नियम, सभी के सभी बुक में नियम लिखे हुए हैं। और ये सारी बुक वीरान पड़ी है फ़िलहाल के टाइम में। हर 3 घर के बाद हमें एक सीढ़ी देखने मिलती है जहाँ से ऊपर जाया जाता है। और ऊपर के घर है वहाँ से सीढ़ी सारी ऐसे जाती है, तो वहाँ पे सभी घर है, वहाँ पे जाया जाता है। तो अभी ऊपर जाके देखते हैं कि ऊपर हमें क्या देखने मिलता है, क्योंकि ऊपर से भी ये घर बाहर की साइड से पूरे टूटे हुए, बट अंदर से कैसे वो हमने देखे नहीं। तो अभी चलते हैं ऊपर और देखते हैं कि ऊपर हमें क्या देखने मिलता है। गाइस, यहाँ पे क्लियरली नोटिस लिखी हुई है कि सीढ़ी बंद करके ऊपर बढ़े, ऊपर, हाँ बढ़े, ऊपर बढ़े। और यहाँ पे जो हर एक घर है उसके यहाँ पे मीटर्स लगे हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मीटर्स लगे हुए हैं और ऊपर की साइड पूरी वायरिंग जा रही है। और फिलहाल सीढ़ी दिखने में काफ़ी बुरी हालत में पड़ी, यहाँ पे ग्लास वगैरह पड़े हैं। और अब देखने जाए तो ये चीज़ काफ़ी मिसयूज़ में यूज़ हो रही होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले भी आगे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जो मैं वीडियो में नहीं बता सकता। ओके, तो फिलहाल मैं एक डिपार्टमेंट बना हुआ उसके टेरेस पे हूँ और मेरे पीछे, जस्ट मेरे पीछे एक और एबेंडेंट कॉलोनी दिख रही है। और ये जिस जगह पे खड़ा हूँ ये भी पूरी वीरान कॉलोनी है और उसके जस्ट सामने एक और वीरान कॉलोनी बनी हुई है। फिलहाल अगर इस जगह की हालत देखने जाए तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सड़कें पूरा टूट गया है। और इसके अंदर जो ये लोहा लगा हुआ है ये भी पूरी तरीके से देख सकते हो पूरा मुड़ रहा है और जंग लग गया बहुत बुरी तरीके से। और ये हिलाने पर भी ये हिल रहा है, अगर 2 से 3 बार मैं ऐसे करूँगा तो ये टूट जाएगा। हालत देख सकते हो, मतलब किस तरीके से ये पूरी जगह से टूट गया है, ये कोना कोना टूट गया है इसका। फिलहाल ये जो मेरे हाथ में 2 पन्नियाँ दिख रही, इसका मैं आवाज़ सुनाऊंगा आपको, दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर नशीले पदार्थ की जो खाली बोतलें हैं वो है। और दोनों में एक साइड छोटी बोतल है और एक साइड बड़ी बोतल है। और वीरान होने के कारण यहाँ पे ऐसे उल्टे काम हो रहे हैं।
ओके, तो फिलहाल मैं इस रूम में आया तो मैंने देखा कि ये ज़मीन पे बहुत बुरी तरीके से जो मलबा गिरा पड़ा है, और मेरी नज़र ऊपर पे गई तब मैंने देखा कि भाई पूरी तरीके से ऊपर का जो जगह है वो टूट गया है, और ये पाइप वाइप सब नीचे आ गई, और वहाँ से पत्थर सिर्फ थोड़ा सा टिका हुआ है। और देख सकते हो कि सारे जो लोहे के जो तार हैं, जो सरिये हैं, वो सभी के सभी बाहर दिख रहे हैं। और अगर थोड़ा सा भी इस बार भूकंप का आंचका आया तो ये पूरी तरीके से गिर सकता है, और पूरा ज़मीन पे बिखरा पड़ा है। गाइज, हर घर के बाहर एक कॉमन नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पे कुछ बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है। ये घर नंबर है या फिर कॉलोनी नंबर है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट हर घर के बाहर एक नंबर लिखा हुआ है और उसके बाजू में ये चीज़ लिखी हुई है, और ये चीज़ क्या है वो मुझे पता नहीं है। गाइज, हम लोग उस वाली कॉलोनी को एक्सप्लोर करने के लिए गए थे, और जैसे ही हम लोगों ने दरवाज़ा खोला वहाँ पे इतनी सारी चींटियाँ थी कि हम लोग अंदर पैर भी नहीं रख पाए, और कुछ चींटियाँ तो हम तीनों के कपड़ों में चिपक गई भाई, बहुत बुरी तरीके से काटा। अभी हम लोग जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन पे। ओके, तो फिलहाल अभी हम लोग हैं हमारे दूसरे लोकेशन पे, और ये पूरा का पूरा पुलिस क्वार्टर है। और उस वाले लोकेशन की तुलना में यहाँ पे जो घर बने हुए, यहाँ पे जो अपार्टमेंट बने हुए, उसकी फैसिलिटी काफ़ी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल रूम है, पर्सनल अलमारी बनी हुई है, किचन का एरिया अलग है और बाथरूम का एरिया अलग है, और सभी चीज़ अलग अलग है। उस वाले में सब कुछ एक साथ में होता था, बाथरूम भी एक साथ में, सब कुछ एक साथ में होता था, बट यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग दिख रही है। कोई है? गाइस, इस रूम का जो दरवाज़ा है ऊपर से बंद है और नीचे से ये खुल रहा है, मानो जैसे कोई अंदर हो। कोई है भाई? ये है इस रूम का किचन। आप देख सकते हो कि उस रूम की तुलना में ये किचन कितना बड़ा है, और यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में सेल बने हुए, जैसे कि मसाले रखने के लिए, बर्तन रखने के लिए, और यहाँ पे भी अलग अलग सारी चीज़ें बनी हुई है। देख सकते हो आप, यहाँ पे गैस रखने की जगह है, यहाँ पे और भी बहुत सारी डिब्बे वगैरह रखने की चीज़ है, और एरिया भी काफ़ी बड़ा एरिया दिख रहा है उस रूम की तुलना में, और सभी डिपार्टमेंट अलग अलग है यहाँ पे। फिलहाल मैं इस अपार्टमेंट के बाथरूम में हूँ, और देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा एरिया है, मतलब आराम से बैठ सकते हैं। वहाँ का बाथरूम एकदम छोटा था, और फिलहाल इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से, ये देखो सारी टाइल्स है ना टूटी हुई है, और बाथरूम के जस्ट बगल में यहाँ पे नहाने की चीज़ें हैं, और ये पूरा सेपरेट बना हुआ है, अलग बना हुआ है, और फिलहाल इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से ख़राब है, टूट गया ऊपर से बहुत बुरी तरीके से, और ये सारे जो लोहे थे वो जंग खा गए हैं और काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं। उस रूम से चल के मैं इस रूम में आया, और तभी मैंने देखा कि मेरे पैर में मुझे कुछ तो ऐसी चुभन सी महसूस हो रही थी। जब मैंने जूता उठा के देखा तो मेरे जूते के अंदर ये बुट्टी फंसी हुई है, देखो गोल्डन कलर की है। अब ये ओरिजिनल है या फिर फेक है वो मुझे पता नहीं है, बट मैंने ऐसे नीचे ऐसे किया तो मुझे लगा कि कुछ तो मेरे जूता में फंसा हुआ है, और जब मैंने पैर उठा के देखा तब ये निकला। अब ये ओरिजिनल है या फेक है मुझे पता नहीं है। गाइस, मैं इस जगह के बारे में दो शब्द में भी बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ये चीज़ किस लिए कर रखी होगी वो शायद आप समझ गए होंगे। मैं मुँह जुबानी बोलना नहीं चाहता। गाइस, तभी मैं सोचो कि सारे अपार्टमेंट के कमरे खुले पड़े हैं और ये कमरा कैसे बंद है, और जैसे ही मैंने कमरा खुला तो यहाँ पे मुझे परफेक्ट साफ़ सुथरा बिस्तर लगा हुआ दिखा। अब ये इसके बारे में मैं खुल के नहीं बता सकता, क्योंकि आप शायद समझ गए होंगे कि ये बिस्तर यहाँ पे किस लिए लगाया गया है। जैसे जैसे मैं हर एक माला एक्सप्लोर कर रहा हूँ वैसे वैसे मुझे कुछ अलग चीज़ें दिख रही है, और फिलहाल मैं ये तीसरे माले पे हूँ, और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस वाले माले पे 4 रूम बने हुए, 4 कमरे बने हुए, 4 BHK ये फ्लैट। एक ये रे 2 कमरे इस साइड है और 2 कमरे ये रे इस साइड है, मतलब कि ये 4 BHK है। ये वाला जो एरिया है ये पूरा का पूरा 4 BHK है, और जो नीचे वाला एरिया था वो 3 BHK थे। जो वो बिस्तर बिछाया पड़ा था ना वो 3 BHK था, और ये पूरा एरिया ऊपर वाला 4 BHK है। मैं थोड़ी देर पहले इस वाले रूम में आया था, बट वापस मैं इस रूम में आया तब मुझे यहाँ पे 2009 का कैलेंडर मिला है। 2009 कितने साल पुराना है, और अभी फ़िलहाल चल रहा है 2026, और यहाँ पे कैलेंडर का नाम है वंडर मसाला, और इसके पीछे ये फ़ोटो बना हुआ है।
और ये 2009 का कैलेंडर है। तो देखो कि उस हिसाब से ये अपार्टमेंट कितना पुराना हो सकता है। ओ भाई साहब, मुझे पता नहीं था कि ऊपर से इतना टूटा हुआ। मैं अपने ध्यान से नीचे नीचे जा रहा था, मुझे लगा ये ऊपर से सारा बह के नीचे आया होगा, बट जैसे ही मेरी नज़र ऊपर पड़ी, भाई साहब पूरा टूटा हुआ है। कितना रिस्की है ये। इस कॉलोनी की यहाँ से मुझे ऊपर जब मैं आया तब मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो एबेंडेंट वीरान पड़ी है, और यहाँ से बीच में एक ऐसे वो बना हुआ, उसके बाद एक पूरा का पूरा वो पूरा ऐसे सोसाइटी टाइप का बना हुआ है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे और देखते हैं कि वहाँ पे हमें ऐसी क्या चीज़ देखने मिलती है। जैसे ही मैं इस कॉलोनी में एंटर हुआ, यहाँ पे मुझे 4 गाड़ियाँ पार्किंग दिख रही है, और इस वाले अपार्टमेंट में शायद कुछ लोग रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे बर्तन की आवाज़ आ रही है, और एक सामने वाला घर है वहाँ पे लोग रह रहे हैं। बाकी की पूरी कॉलोनी खाली पड़ी है। तो ये थी हमारे शहर की 2 बड़ी कॉलोनी। एक पुलिस क्वार्टर था और एक पूरी की पूरी अबैंडन रेलवे कॉलोनी थी। अगर तुमने ये देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये पूरी की पूरी बंद क्यों हो गई है। बाकी तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। ऐसी तो इनकी क्या मजबूरी रही होगी कि करोड़ों की क्वालिटी